Paul Sharma, civil engineer for representing evolved his career by keeping the demand of the gas and the manufacture of chemical. And now today we have this Commissioner Youth Service has got time to have a tete-a-tete with the most renowned person, Mr. Rampal Sharma, who has been serving the mankind at Panipat as well as Raipurani arena also. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी. इनके बराबर का इंसान यहाँ पे कोई जल्दी से तो नहीं मिल सकता. मिल तो जाएंगे पर जल्दी से ये हाथों में नहीं आएगा या मतलब मिलेगा नहीं. इसको कुछ भी कह लो, पर आज इन्होंने खुद मौका दिया. यार भगवान ऑलमाइटी हैज़ गिवन अस द अपॉर्चुन टाइम टू हैव कन्वर्सेशन विद दिस रिनाउंड इंजीनियर. तो सर जी आप बताएंगे रामपाल जी, आपका जीवन में आपने जो इतना संघर्ष किया, आपकी एनर्जी कहाँ से आई उतनी? वो ये एनर्जी तो सब परिवार ने दिया. जो परिवार की तरफ से, वाइफ की तरफ से सपोर्ट मिला, भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिली, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलने से ही मैं इतना आगे जा. आपने वाइफ का नाम लिया है और कुछ एक दो और नाम लिया है. क्या माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया शुरू में ही? का नाम लिखा है, मैंने बताया है. परिवार के आप एक बाप को, एक माँ को जरूरी उनका नाम लो और कहो जी उनके बगैर मैं कहाँ से होता. नहीं, उनको भी मैंने बोला है, आपने ध्यान नहीं दिया. मैंने उनको भी बोला है कि परिवार में जब सारे आ जाते हैं, अभी परिवार की तरफ से भी परिवार की सारी सपोर्ट मिली है. परिवार में छोटे भाई भी आते हैं, छोटी बहनें भी आती हैं, पर उनका योगदान इतना नहीं होता जितना माँ बाप का होता है. माँ बाप को तो, माँ को तो कोई भूल नहीं सकता. नहीं तो आपके भी मन में है, तो आपको याद आती है माँ की प्यार की? क्यों नहीं आती, माँ की बहुत आती है. जब बच्चे कहना नहीं मानते, हाँ जी, तब माँ की याद आती है. भी माँ हमें सलाती थी, मनाती थी, कैसे करती थी. हाँ जी, आपकी मदद से मैं मिला हूँ. शी बिलोंग टू लाडू, आई होप. हाँ जी. वो शी वॉज वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. बड़ा प्यार से बोलती थी. मैंने भी एक दो बारी बात करी, बुला लेती थी मुझे. चलो अगर उन्होंने प्यार दिया है तो उनके इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ग्रेट लेडी. आपने जब इंजीनियरिंग करी, यहाँ से पढ़ाई शुरू करी रायपुर आने से, अम्बाला से, तो इंजीनियरिंग करी आपने. इंजीनियरिंग करने के बाद आपने गवर्नमेंट जॉब करी. यू हैव टोल्ड कि मेरी 4 5 6 जगह करी, मेरे को ऑफर आए. हाँ जी, हाँ जी. PWD से ऑफर आया और अपना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा से आया और यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट से आया और माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन से आया. तो उनमें सबसे अच्छा जो ग्रेड था और जो सबसे अच्छी जॉब थी वो अपना हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की थी. अकॉर्डिंगली मैंने उसी को ज्वाइन किया. फिर एज ए सेक्शन सिविल इंजीनियर अफसर ज्वाइन किया. उस टाइम सेक्शन अफसर होते थे. हाँ जी. इट इज़ अ टॉक ऑफ विच ईयर? 1970. 1970. हाँ जी. You had served the department about 26, rather touching around 30. आपने पूरा वो संघर्ष किया, पूरी सेवा करी. उसके साथ साथ आपको रात को नींद नहीं आती थी. सुना है कि आप कहते भी और करूं, फिर करके दिखाया. आपने गैस एजेंसी भी सेवा करी, गैस की प्रदान किया, क्योंकि नोबडी वाज अवेलेबल. वहाँ पे गैस की डिमांड थी, तो आपने उस पर भी हाथ डाला. एक दो और काम किया आपने. धागा बना के कपड़ा की जो बनता है धागे से, वहाँ भी आपने कंट्रीब्यूशन सेवा करी. आपको थकावट नहीं महसूस होती थी? नहीं, एनर्जी जैसे काम होता है तो आदमी को एनर्जी ऑटोमेटिकली अपनी आती है. भगवान देता है फिर एनर्जी. है जी. तो जब काम चलता रहता है तो आदमी में एनर्जी आ ही जाती है. आदमी सोचता है कि आज ये किया, कल ये किया. बच्चों के लिए हर आदमी करता है. बहुत मेहनत करी, बहुत सेवा करी. सेवाओं में बताओ भी, सेवा आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे? बहुत आउटस्टैंडिंग, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सेपरेट, यू कैन से यूनिक टाइप ऑफ सेवा आपने कहाँ करी? नहीं, मैंने तो, आप मुझे नहीं बता रहे, आप पब्लिक बता रहे. यू विल गो टू पब्लिक. सेवा आपकी चंडीगढ़ सब. मैंने तो अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए किया है. लेकिन मेरी वाइफ ने जो है ना, वो लोगों की मतलब सामाजिक सेवा उसने की है. उसने तकरीबन 2000 शादियाँ कराई हैं. मेरे को लगता है उसने कुछ नहीं किया, पर आप उन्होंने पीछे बेफोर्स साफ थी. नहीं, फोर्स तो वो मिलजुल के सभी करते हैं. लेकिन उनका जो ध्यान था, जो मेरे से भी ज़्यादा लोगों की सेवा करने में था, समाज की सेवा करने में था. उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ दिस. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके मन में नहीं आया भी मैं और करूं भी, एक इलेक्शन लड़ लूँ MLA का या म्यूनसिपल काउंसिल का? लड़ा उन्हें? नहीं, म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा. वो MC रही हैं. अच्छा, MC रही हैं. अच्छा, काउंसिलर. अच्छा, तो अच्छा पानीपत में. और हरियाणा स्टेट कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही हैं. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, कमेटीज़, लेबर की होती है, PPPD&T एक्ट की होती है, उनकी सब की वो मेंबर रही है. 15-20 जो कमेटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनकी सब की मेंबर रही है. एज ए काउंसिलर ने डेवलपमेंट कराई, युद्ध करा हुआ. दूसरी पार्टी भी आती है, वो पार्टी थी, जो काम कहते थे वो हो जाता था. अच्छा, कांग्रेस थी रूलिंग.
तो फिर बीच में बीजेपी आती है, बीजेपी तो 20 साल से कब से ये बीजेपी मैदान में है। उस टाइम नहीं थी, लेकिन वो सबसे हमारा मेल जोल ठीक था, बीजेपी वालों से भी हमारी इंटरेक्शन ठीक थी। बिहाइंड द कर्टन नहीं, बिहाइंड पब्लिकली ओपनली रिलेशन तो सबके साथ ठीक ही रखने पड़ते हैं, कोई बैर विरोध थोड़ी ओपनली आप दुश्मन होता है पार्टी। नहीं, ओपनली दुश्मन पार्टी से हाथ मिलाते हो। जब इलेक्शन लड़ना होता है तब दुश्मन होते हैं, उसके बाद तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, दुश्मन पार्टी दुश्मन है कि वो कहेगी काम ना करो, हमारा भी नंबर आएगा। सबका करते हैं काम, तो जब एमसी जब एरिया के बन जाते हैं तो सारा एरिया का ही ध्यान। अच्छा चलो ठीक है, आपने की बात ठीक करा, आपने कहा डट के सेवा करी। क्या नाम था उनका? चलो बिजरानी जी, बिजरानी डट के सेवा करी, तो सेवा में क्या सेवा करी, मतलब ऐसा क्या काम करे 5 साल के लिए होता है? सबसे ज़्यादा से काम तो उन्होंने जो लड़कियों की शादियां करते हैं हर साल, अभी भी करते हैं, हर साल गरीब लड़कियों की सेवा वो करते हैं 15, 20, 30। आज भी पानीपत में विराजमान है। अभी भी पिछले तुलसी विवाह किया नवंबर के मंथ में पानीपत में ही। तो यहाँ भी अगर पंचकुला में आ जाए कांग्रेस की पार्टी का जोर है, तो वहाँ से सारा अपना नाम जो कांग्रेस का ट्रॉफी वगैरह है यहाँ की, आई होप कि यहाँ का विचार बनता है कुछ आपका? नहीं, हमारा अब क्योंकि एज हो गया, एज फैक्टर है, अभी तो हम बस हमारा दूसरी तरफ ध्यान है, प्रभु की तरफ आध्यात्मिक ध्यान। स्पिरिचुअलिटी में गए, स्पिरिचुअलिटी, यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं भी इतना चीज़ें इकट्ठी करके, जितनी चीज़ें उतनी लस्ट बढ़ती है, भूख बढ़ती है, इसको छोड़ो, बिना चीज़ों के स्पिरिचुअल लाइफ में चलो। जैसे कि अब तो हम वो पूजा पाठ में हैं, वृंदावन रहते हैं, कभी महीने में वहाँ गए, वहाँ पे अपना कथा कराते हैं। अच्छा चलो, आपका जितनी एज हो गई है, इस उम्र में आपने जब अप एंड डाउन देखे हैं, संघर्ष किया है, बहुत कुछ सेवा करी है, अब आप समाज को, लोगों को क्या आपका लास्ट प्रीचिंग आपका क्या है, मतलब मोरालिटी में क्या कहोगे आप? बस लोगों से, समाज से यही है अपील कि सभी आदमी सच्चे मन से काम करें, बेईमानी ना करें, किसी से हेरा फेरी ना करें, हमेशा सच बोलें, सच की जीत होती है, सच्चाई हमेशा आगे आएगी, है जी। तो आपका ये विचार है, तभी उनको जीत मिली और तभी उनको पोस्ट मिली, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट की जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी ने पहचाना उनकी सेवाओं को, तो बहुत अच्छी है। आपको अवार्ड भी उनको मिला है, गवर्नर अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी। अच्छा याद आ गया, आपने पकड़ लिया, आपकी याद तेज है, आपने पकड़ लिया। प्रणब मुखर्जी ने दिया, अच्छा अवार्ड है, फॉर द आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है, इंदिरा गांधी अवार्ड, और भी सो मैनी अवार्ड उनके पास हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, तो ट्रॉफीज है उनके पास काफ़ी। मेरी तो एडवाइस यही होगी, कमिश्नर न्यू सर्विस की यही एडवाइस है। रेड क्रॉस की भी मेंबर रही हैं, हरियाणा स्टेट समाज सेवा कल्याण बोर्ड की भी मेंबर रही हैं। बहुत कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई बंदा आ जाए तो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रिटायर नहीं होता, वो तो लगा रहता है 80-90 साल तक। मेरी यही लास्ट, उन्होंने उम्र के बाद ना अपना ध्यान उधर लगा लिया है, पॉलिटिक्स की बजाय ना रिलीजियस में लग लिया। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनको कहो भी कांग्रेस का मैदान मत छोड़े, कांग्रेस अब काफ़ी आगे आ रही है और बीजेपी की अब अल्टरनेट से लगता है कि जैसे ये मोदी का किसानों ने किया, मोदी का। हमारा एमएलए के पिछली बार टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, तो लेकिन उसमें कंपटीशन बड़ा टफ था उस टाइम एमएलए के लिए। चलो एमएलए के लिए तो यहाँ भी चांस हैं, यहाँ पे कोई लगता नहीं पंचकुला में मेरे ख्याल कोई कांग्रेस का बंदा मेरे सामने नहीं है, कांग्रेस का बंदा। हालांकि एक है प्रदीप तो वो INLD में था, हाँ प्रदीप चौधरी INLD में था, उसका देवीलाल लोकदल का, पर उसका कोई सर्विसेज नहीं है। अगर अगर आए तो मैं कहा आपके 20, 30, 40 साल का जो इतिहास है तो उसको कंसीडर कराओ, तो आप आएंगे तो लगता है मेरे को यहाँ से एमएलए बन जाएगी और वो जीत के मिनिस्ट्री बन जाएगी। चलो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है ये कहना अभी तो। कौन नहीं मुश्किल, मिनिस्टर कौन बनता है? पैदा होता है मिनिस्टर, पहले ऐसे मिनिस्टर नहीं होता ना, संघर्ष करने से बनते हैं। नहीं MC तो बन ही गए थे वो। आप मानते हो संघर्ष करने से मिनिस्टर बनते हैं? नहीं, संघर्ष से तो बनता है, जो कोई 90 साल की हुई 90 बैठे हैं अभी जो सारी उम्र के लिए बन गए मंत्री बस। लेकिन अब जो ना ये यंग जनरेशन को समय देना चाहिए। चलो जी, ओके मिस्टर ये रामपाल जी यंग बॉय की तरह बात कर रहे हैं, जो छोटा 20-25 साल का होता है। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि अभी भी संघर्ष आप तो कर रहे हो, मगर वो चले गए वृंदावन तरफ। मैं ये कहूँगा वृंदावन छोड़ के यहाँ पे आए और मंत्री MLA का इलेक्शन लड़े। कांग्रेस में कोई ऐसी सीट नहीं है पंचकुला में जिसमें भर्ती हो, खाली है, और खाली अगर आप दिखाएंगे तो आपको टिकट वगैरह MLA की यहाँ पे मिलेगी, अगर थोड़ा संघर्ष किया जाए प्लीज़। शुक्रिया। ओके, थैंक यू।